इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। कृष्ण भाई, आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भैया ने हमारी राम राम। तो वीरेंद्र भाई जी हाँ कृष्ण भाई, तो आज जो है ना खेती बाड़ी में नहीं बताओ, आज लेकर के किस आए हो? लेकर तो वही चीज आए कृष्ण भाई जो आपने भी बहुत पसंद है। अच्छा। और जो हमारे बहुत से किसान भाई है उनने भी बहुत पसंद है, और जो खेती नहीं करते उनको तो है ही है। हाँ, और ये बात पूछोगे वाह क्या चीज होगी भाई जो सबने पसंद आ गई। बिल्कुल। तो आप तो मेरे ख्याल में परिचित हो उससे। हाँ। क्योंकि मैंने कई जगह देखा, ब्याह शादी में भी या कहीं और किसी जन्मदिन में हो कुछ हो, जो वहाँ से न्यू कह लो के जो भोज का कार्यक्रम चल रहा हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपकी तरफ मैंने एक चीज जरूर जानची कि आप मटर पनीर जो है बड़ा पसंद करो। हाँ, यानी कि आज मटर का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब बस यही तो मैं कह रहा हूँ। और हाँ। इसीलिए आप पहले ही कह रहे थे नहीं भाई आज तो कोई स्पेशल सब्जी की जिक्र बिल्कुल। करोगे। आलू मटर हो गए, मटर पनीर हो गया, और वो पुलाव में भी मटर पड़ते हैं। मटर पड़ा है, बिल्कुल। गरम भी तो बना हुआ है, गरम बना ले बिल्कुल। कहीं निकरा भी नमकीन चावल बना तो मटर घेर लियो, मटर घेर लियो। तो हाँ। कृष्ण भाई आज बात करेंगे इसी पे कि मटर की काश्त में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ। और इसके साथ साथ एक और बहुत बढ़िया और एक अच्छी चर्चा करेंगे एक और विषय पे, और वो है हमारा नई फसल नई उमंग के तहत। वो भी आप बड़ा पसंद करो। मैंने एक दिन बाजार में भी देखा था उसके बिना तो कम में चल रहा था। मैंने पता है क्योंकि उस दिन भी आप सब्जी लेने लग रहे थे और सब्जी वाले ने बाद में कह रहे थे नहीं कहा भाई एक थोड़ा सा यूं भी दे दे, धनिया भी पा दे। आप फिर बोले नहीं भाई इसके बिना नहीं मजा आता दे। नहीं कहा सब्जी में हरा हरा ऊपर से पड़ जाए और खुशबू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपने तो अच्छा खासी गुच्छी ले ली थी। फिर बाद में कहा भाई चाहे पैसे ले ले, गुच्छी बड़ी दे दे। वीरेंद्र भाई देख क्या ही में घेर लो, धनिया की चटनी बना लियो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे और धनिया के ग्राम साग में घेर लियो, सब्जी में घेर लियो, कच्चा भी खा ले, और ऊपर से बुरुक भी दे, बिल्कुल बिल्कुल। एक सलाद के रूप में ऊपर भी बिल्कुल भाई, दे वीरेंद्र भाई बिल्कुल। तो आज यह भी बात करेंगे कि भाई पत्तेदार सब्जी धनिया की बिजाई में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो दोनों ही अहम सब्जियां होगी। तो पहले बात कर लें मटर की। तो मटर की बात कर रहे हो कृष्ण भाई, एक बहुत ही बढ़िया अहम दलहनी वर्ग की सब्जी मानी जाए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो न्यू देखा है हरी फली के लिए ज्यादातर उगाया जा है। क्योंकि वीरेंद्र भाई देखा ना, इस तरह हरी फली का मतलब क्या है कि हरा ज्यादा काम हाँ। बिल्कुल सही। आप देखेंगे नहीं न्यू ना फली ना तोड़ेंगे 7-8 दाने अंदर से निकलेंगे और कई बार तो लेंदे तोड़ कर खा जाए। यही तो स्वाद है उसका, कितना बढ़िया लगा। और लगभग सारी सर्दी चला गया एकदम ईब का चले गया। और इसके साथ साथ इसका एक और खासियत है कृष्ण भाई, वह यह है कि इसको जो है आप किसी तरह से सुरक्षित रख सकें। जिस तरह आजकल ये शीतगृह आ रहे हैं या न्यू कह लो कि भाई ये कोल्ड स्टोर वगैरह कोल्ड स्टोर में उसमें भी रख ले हैं, इन्हें संभाल के दाने निकाल के रख ले हैं, सुखा के भी रख ले हैं। वीरेंद्र भाई देखा ना कई बार दुकान पे तक सबल मटर दे दे, गर्मी में भी मिल जाएंगे, बरसात में मिल जाएंगे, सर्दियों में मिलने उस टाइम ताजी हो। तो वे यही है जो संभाल रख रखे हैं, तो साल भर ये इस्तेमाल हो जाए। और एक बात और है कृष्ण भाई, तो इस मटर में जो है कई तरह के पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, बिल्कुल, और बहुत से खनिज तत्व भी जो है इसमें भरपूर मात्रा में है। बिल्कुल। ये बात पूछोगे आप भाई इसके लिए जलवायु बिल्कुल कौन से उसमें जलवायु में होगा। तो आपने तो अपने प्रश्न का जवाब पहले ही ले लिया था कि मौसम ठंडा और साफ मौसम हो, बहुत बढ़िया इसके। बिल्कुल। और इसमें जो न्यू कह लें अच्छे बढ़वार के लिए, विकास के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान बेहतर रहेगा। और बीज के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बेहतर रहेगा। अच्छा। और इसके लिए जो फूलों की अवस्था और फली के जमाव के दौरान
थोड़ा सा एक गड़बड़ हो जाए, कौन जो सा? पाला पड़ जाए नहीं वो थोड़ा सा नुकसान वो नुकसान कर हाँ, फूक दे कहते हैं, सही कह रहे हैं आप। और जो वो ना पड़े ना वो फिर तो इसने परवाह ही नहीं, बिल्कुल एन बढ़िया होता चला जाएगा। और इस तरह से फड़ी के जब पकड़ने पे आवेगी थोड़ा सा जो सामान्य तापमान है उससे ज्यादा हो जाएगा, पकड़ने खातर तो थोड़ा तापमान चाहिए, ठीक है। पर उस दौरान एक बात है हाँ कृष्ण भाई, उस दौरान जब तापमान ज़्यादा हो रहा होगा तो इसके अंदर जो एक चीज हो जाएगी, आप जिस तरह तोड़ कर हरी फड़ी ना आजकल न्यू खा लेना, उन दिनों आप इस तरह नहीं खाना। ना 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 ना, ना। वो लिकड़ा भी मुश्किल थे, लिकड़ा भी थोड़ी सी मुश्किल थे, थोड़ा सा कठोर सा भी हो जाएगा और करड़ा सा भी हो जाएगा। स्वाद भी नहीं रहना, स्वाद क्यों नहीं रहने का, उसमें मिठास नहीं रहती, इसलिए नहीं रहने की। तो इसलिए ये उन दिनों तापमान ऐसा हो जाए तो फिर उन दिनों कहते भाई मटर तो चढ़ गए, चढ़ गए, यूँ कहते हैं। तो ये जो है इसके लिए जरूरत। ये बात आ जाए है कृष्ण भाई कि मिट्टी की, तो मटर की अच्छी बेहतर पैदावार के लिए हो क्या चाहिए कि उसमें जिसका पीएच मान 6 से 7.5 है वो चाहिए इसकी। और मिट्टी जो है अच्छे जल निकास वाली हो, कार्बनिक पदार्थ जो है उपयुक्त तो हों उसके अंदर बेहतर हों, बिल्कुल ये चीज़ उसके अंदर देखी गई है। और इसके साथ साथ जो है खेत की अच्छी तैयारी कर लें, जो पहली फसल के कोई अवशेष है उन्हें 2-3 जुताई करके खेतों में मिला दें, अच्छी तरह से सुहागा चला कर बराबर कर दें, मिट्टी भुरभुरी कर लें और बोने से पहले उसमें हल्का पड़ेवा जरूर कर लें, नमी बनी रहेगी, नमी बनी। जिस तरह आपने देखा कल बारिश होगी अच्छी खासी, आज भी बादल से तो छा रहे हैं, तो कल बारिश होगी समझ लो कुदरती तौर पर पड़ेवा हो गया, पड़ेवा हो गया 5-7 दिन में जैसे ही वह बतर आवा है और उसने खेत तैयार करो, मौसम भी आ रहा है, खेत खाली है जो आपके खाली है, बिल्कुल, तो उनमें जो है आप इसकी बिजाई कर सकें। ये भी इसके साथ साथ आप ये भी बात कर रहे थे कि भाई ये मटर देखने में तो सारी एक से लगा, हाँ एक से लगा, लेकिन वीरेंद्र भाई कुछ जो है ना इसकी किस्म कास्म भी तो होती है, कोई तो वही तो बात, कोई लंबा हुआ, हाँ, कोई पतला पतला सा हुआ, और कई में तो देखो 7-8 दाने निकलेंगे, और कई है ना फड़ी ना तोड़ के देखो 2-3 की निकलेंगे, मोटा पापड़ हो, मोटा पापड़ हो, बात सही है, नुकसान करा ना दुकान पर लेने जाओ जो भाई जो मोटा पापड़ तो देख दे नहीं, बारी लगा भी हाँ अच्छा होगा, जबकि उसके अंदर जो मेन चीज खाने की है वो मुख्य चीज हुआ उसमें कम पावे। तो इस तरह देखें इसकी भी कई किस्में हैं, ऐसी किस्मों में एक है अर्कल, अच्छा, जो कि एक अगेती किस्म है, और बिजाई के 60 से 65 दिन बाद जो है इसकी पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाएगी। बिल्कुल, इसके पौधे थोड़े से बौने हैं, बीज सुकड़े हुए हैं, फड़ियाँ हरी हैं, लंबी 8-10 सेंटीमीटर, और इसकी हरी फड़ियों की औसत पैदावार 20 से 25 क्विंटल प्रति किले तक किसान भाइयों ने मिल जाएगी। बिल्कुल, ये कहोगे एक ही किस्म और भी है कोई? हाँ और है क्यों नहीं, बिल्कुल बता दे रहा हूँ किसान भाइयों, ताकि वो बोने का मौसम आ गया तो सही कह रहे, बढ़िया किस्म लेकर अपनी चुनाव की किस्म। तो उसमें एक PH1, अच्छा, यह भी एक अगेती किस्म है, और इसकी बिजाई से पहली तुड़ाई तक जो है 70 दिन लग जाए, बिल्कुल, और बीज हरा और थोड़ा सा सूखा वैसा होगा, और पैदावार इसकी आर्कल से ज्यादा है, 30 से 35 क्विंटल प्रति किले तक, यानी कि या आर्कल से बढ़िया किस्म है वीरेंद्र भाई, उसमें तो 20 से 25 क्विंटल थी, इसकी 30 से 35। बिल्कुल, तो किसान भाइयों को तो ऐसी किस्म का जिक्र कर दो कि जिससे फायदा ही फायदा हो, फायदा भी हुआ है। और इसी तरह से ये बातें थोड़ी सी दरमियानी किस्म है, या जो मुख्य मौसम में कह लो जिसमें आजकल के दिनों में लगा सके हैं, तो वो आ जाए बॉर्नविले आ गई, बॉर्नविले, इसके दाने मीठे सिकड़े हुए, और ये जो है अगले महीने के बीच सीमा का बोने के लिए उपयुक्त मानी जाएगी, बिल्कुल, और तकरीबन लगभग 100 दिन में पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाए, और औसत पैदावार 30 क्विंटल प्रति किले के हिसाब से निकल जाएगी। और इसी तरह से ये एक और है जो इस नाम से है कि पंजाब नवासी, इसके पौधे दरमियाने हैं, बिल्कुल, थोड़े से बौने भी हैं, और जी इस किस्म की फड़ियाँ गहरे हरे रंग की हैं, लंबी हैं, और प्रति फड़ी 9 से 10 दाने हैं, यानी कि वीरेंद्र भाई बढ़िया किस्म है, बढ़िया बेहतर किस्म है, जिसमें तो अपनी दाना की संख्या बढ़ गई। बिल्कुल, और ये पैदावार की बात करोगे, पहले आने से लगभग दुगुनी है, 60 क्विंटल प्रति किले तक, बहुत लिकट जा वीरेंद्र भाई, काफी हो जा। तो इसका मतलब किसान भाइयों को यही किस्म बोना है, वो अपनी इच्छा के अनुसार बोल सके, जो जैसे उनके खेत की तासीर, जैसी उनकी इच्छा, पर जाहिर है कि जिससे ज्यादा पैदावार मिला है फायदा उसी से होगा, ये हो जा। अब बात आ जाए कृष्ण भाई के इसने बोए किन दिनों, बिल्कुल, तो बोने का सवाल चल रहा है बढ़िया टाइम, हाँ बिल्कुल बढ़िया। तो इसमें सितंबर का दूसरा पखवाड़ा आजकल के दिन, आजकल के दिन, और जी अगन जो है नवंबर के जो पहला पखवाड़ा है उसके अंदर जब तक मर्जी बोलो, यानी 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक जो है इसकी बिजाई करी जा सके है। और अगेती फसल की बिजाई तो लगभग आजकल चल ही रही है, बोनी लग रहे हैं, बिल्कुल, और दरमियानी जो है वो आगे अक्टूबर के महीने में बोलेंगे, और पछेती जो अक्टूबर के आखिर से लेकर नवंबर तक बोलेंगे, उसमें आ जाए। एक बात आएगी कृष्ण भाई के इसकी बीज की मात्रा, तो अगेती फसल के लिए 40 से 45 किलोग्राम प्रति किले के हिसाब से,
मध्यम और पछेती फसल के लिए 30 किलोग्राम बीज प्रति किले के हिसाब से लेंगे। थोड़ा सा फासला भी उसमें ज़्यादा रखना है, बिल्कुल फासला थोड़ा ज़्यादा, बीज कम लगेगा। हाँ। और जहाँ तक बोने का सवाल है तो बिजाई लाइनों में करें तो बेहतर है, और लाइन से लाइन की दूरी अगेती और पछेती दोनों किस्मों के लिए जो है 30 सेंटीमीटर रख लें। अच्छा। पौधे से पौधे की दूरी जो है अगेती के लिए 7.5 सेंटीमीटर और पछेती के लिए जो है 10 सेंटीमीटर रख लें। बिल्कुल। या फिर जो अक्टूबर में बोएंगे उनकी भी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 15 अक्टूबर के आसपास। अच्छा। और इस तरह से देखा गया है कि इसमें भी जो है कि राइजोबियम के टिक्के से जो है इसका बीज का उपचार कर लें हाँ। तो तो बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, और उसके फली बढ़ने की शक्ति न बढ़ावेगा। बिल्कुल। और रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ावेगा। पौधा अच्छा विस्तार करेगा, और इस तरह से जो है वो अच्छी पैदावार करेगा तो अच्छी पैदावार भी मिलेगी। बिल्कुल। और इसमें टिक्के में 10% चीनी या गुड़ का घोल मिला लें। अच्छा। वो एक तरह से यूँ होगी, वो जो दवाई होगी ना, हाँ। वो बीज के दाने का अच्छी तरह चिपक जाएगी और वो असर करेगी। तो न्यू घेर देंगे तो फिर वो हाँ, कम असर करेगी। जी हाँ। अब इसके साथ साथ यह भी बात आ जाए, आप न्यू कहोगे भाई खाद पानी का भी हिसाब लेना है। बिल्कुल। जी हाँ कृष्ण भाई, खाद पानी का भी हिसाब रखना है। इसमें खेत की तैयारी के दौरान 8 टन गोबर की गली सड़ी खाद खेत में 15 से 20 दिन पहले दे दें अच्छी तरह से, और 20 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 45 किलोग्राम यूरिया और 25 किलोग्राम फास्फोरस यानी 155 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति किले के पहले जो है किले के हिसाब से जो है बुआई से पहले खेत में नीचे दे सके हैं। इसके साथ साथ मौसमी खरपतवार बढ़वार करते रहे हैं। बिल्कुल। तो उनकी भी रोकथाम जरूरी है। तो अंकुरण के चौथे और 8वें हफ्ते के बाद जो है हल्की नड़ाई गुड़ाई जरूर करें। अच्छा। 2 से 3 कर लें तो बेहतर है। बिल्कुल। और इसके अलावा जो आ जाए जिस तरह स्टम्प है 30% इसी की 400 से 500 ग्राम प्रति किले के हिसाब से, और जी 150 से 200 लीटर पानी में मिला कर बुआई के 2-4 दिन के बाद खेत में छिड़क दो। बिल्कुल। और रासायनिक विधि से भी हो हाँ। पर बेहतर है हम लड़ाई गुड़ाई कर लें, उस जैसी बात नहीं है। बिल्कुल। और जब हमारी फसल अच्छी पैदावार कर रही हो, फलियाँ आने लग जाएं, और जैसे ही आपका मन करे कृष्ण भाई तो फिर अपना फलियाँ तोड़ के बाजार में ले जाओ और घर ले जाओ। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि मटर की काश्त किसान भाई कर सके हैं। बिल्कुल। और अब मेरे ख्याल में आप कुछ मौसम का जिक्र करना चाह रहे हैं। हाँ वीरेंद्र भाई, देखिए मौसम तो बताना बहुत जरूरी है किसान भाइयों को। तो आज का मौसम का जिक्र करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 24 डिग्री सेल्सियस। और कल भी भाइयों जो है ना यही तापमान यानी कि 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। और इसके साथ साथ भाई मौसम भी थोड़ा साफ रहने की संभावना बता रहे हैं, लेकिन कड़ी कड़ी हो सके तो बूंदाबांदी का भी हल्की बूंदाबांदी या बादल छाए रहने की संभावना है। हाँ। अरे कृष्ण भाई, हाँ। आज की तो हम बात कर ही रहे हैं। बिल्कुल। तो कल के कृषि कार्यों में क्या कुछ रहेगा? कल के जो हम चर्चा लेके आएंगे वो आएगी नलकूपों की समस्याएं व समाधान के उपाय के बारे में जिक्र करेंगे। और आज की नसीहत में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। अरे कृष्ण भाई जी, सब कुछ बात आपने सही कर ली। हाँ। अब इसके साथ साथ जिस बात का इंतजार हमारे किसान भाई कर रहे होंगे, हाँ। तो उस पर का भी जिक्र करोगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे, थोड़ा सा अंतराल दे लो। बिल्कुल। खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें।
खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल।
समझण आले की दुनिया में समझण आले की मर साई मेरी माँ के जाने गवार काली गट्टा मेरी चमक पिजाली बरसाई मेरी माँ मूसलधार काली गट्टा मेरी चमक पिजाली। तो वीरेंद्र भाई ये तो सुनी रागनी, और अब जो है ना चर्चा करेंगे धनिये की काश्त पर। हाँ कृष्ण भाई, आप बड़ा जिक्र कर रहे थे, बड़ी खासियत बता रहे थे धनिये की, तो ऐसे में ऐसी क्या खासियत आपने दिखाई दी? हाँ न्यू तो मैंने पता कि मसाले वाली फसल है बिल्कुल, और ये हरे पत्ते में भी, और वो क्या पका के भी इस्तेमाल हो जाए। हाँ लेकिन वीरेंद्र भाई जो है ना भोजन के साथ साथ अगर आप इसमें देखा ना कई सुगंध भी आवा इसमें, हाँ, कह नहीं खुशबू आ रहे थे आप जाए, जो है ना बिल्कुल। डोंगे के ऊपर घेर हाँ, दे और ऊपर बस घेर सब्जी दे, बन रही है और बिल्कुल सही स्वाद आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर इसकी किस्म की जिक्र कर लें थोड़ा सा। तो नारनौल जो सिलेक्शन है ना बहुत बढ़िया किस्म है इसकी। अच्छा, नारनौल सिलेक्शन है। हाँ। ऐसी क्या खासियत इसमें? एक तो इस किस्म के जो पेड्डे हैं ना इसके धनिये के, उसमें तो ज्यादा टहनियाँ निकलेंगी। अच्छा, फूट ज्यादा करा? हाँ फूट ज्यादा करा, दाने बड़े बड़े होंगे, जी हाँ। हरे भूरे रंग के होंगे। ठीक। और बिना दाने की फसल जो अगर पैदावार उसकी घट भी गई तो एक कटाई लेकर फिर भी जो है ना इसकी बढ़वार हो सका है। अच्छा। और दाने की पैदावार जो सी है ना इसकी सूखने के बाद पकने के बाद वो 6 से लेकर 8 क्विंटल प्रति एकड़ तक वह निकल मिल सकेगी। जाएगी। अच्छी हाँ। बात है। और एक किस्म हो रहा है इसमें, वह कौन सी? पंत हरी तीमा। पंत हरी तीमा, हाँ। और इसके जो पौधे हैं ज्यादा बढ़ने वाले हैं और इनके दाने जो छोटे और हरे भूरे रंग के होंगे। ठीक। और दोनों की पैदावार को बिना कटाए भी 2 कटाई ली जा सका। अच्छा, यानी नारनौल सिलेक्शन में 1 काट ले सके, इसमें 2 काट ले सके और फिर उसने पका सके। हाँ। और पैदावार लगभग बराबरी है वीरेंद्र भाई, इसकी भी जो औसत पैदावार है वो है 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़। पर कृष्ण भाई मन ने तो न्यू लगा है। हाँ। पंत रीतमा बढ़िया रही, क्योंकि इसमें हरे रूप में पत्ते के रूप में नाम जो ही है दर दिया इसका पंत हरितमा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 2 बार काट ले लेंगे और हो सके 3 बार भी दे दीजिए। अच्छी देख रेख कर रखी हो इसकी। हाँ। और इसके जो जलवायु की बात करें वीरेंद्र भाई, तो इस फसल का जो है ना ग्रीष्म में भी बो सका, यानी गर्मी में भी और जाड्या में भी, ठीक है, दोनों ऋतुओं में इसकी पैदावार ली जा सका। और सर्दी की जो फसल है उसको पाले ते बचा कर रखना बड़ा जरूरी है। पाला तो फिर बन्यू देखो, कह दे फूक दे है उन्होंने। फूक दे और वो भी कहते हैं अच्छे ने बिठा दे पाला तो। अरे क्योंकि ये जो यार जलवायु है इस तरह की पाले वाली भाई, इसको जो धनिया है उस मौसम का उसको सहन नहीं कर सकता। सहन नहीं कर सकता है। ठीक है। अच्छा, मिट्टी का भी कोई हिसाब किताब? बिल्कुल वीरेंद्र भाई, मिट्टी का भी जिक्र करेंगे। धनिया की फसल अगर भाई हमने लेनी है, एक तो उसमें बढ़िया तरह की जो खेती वाली जो जमीन है वो लेनी है, और जिसमें उसकी जो भूमि है उसकी जो जमीन है उसमें धनिया अच्छा पैदावार हो सका है। और जो पानी पुणी खड़ा होता हो भाई वो लिकड़ने वाला होना चाहिए। अच्छा, ऐसी मिट्टी नहीं भाई जिसमें पानी खड़ा रह जाए, कई बार हो जाएगा सारा सौदा खराब हो सही जाएगा। कह रहे हैं, मतलब अच्छे जल निकास वाली। हाँ, अच्छे जल निकास वाली मिट्टी लेनी है अपना, जिसमें जीवाश्म की मात्रा ज्यादा हो, पानी निकासी हो तो बढ़िया रहेगी। ठीक करे। और जो जिस तरह के कपास वाली काली मिट्टी है, हाँ बिल्कुल, वो भी धनिया खातर बहुत काबिल है। हाँ। और खेत की कम से कम 2-3 बार जुताई कर लें भाई, और प्रत्येक जुताई के बाद भाई पट्टा लगाना बड़ा जरूरी है। सौ गला दियो अच्छे हाँ, से, बुरबुरी कर लो बस, बुरबुरी कर लो, डली डुड़ियां फोड़ लो उसने, बुरबुरी कर ले उसमें। पहला तो वीरेंद्र भाई के करे थे, पहला स्वाग आड़ लाए करते थे, आड़ जोते करते थे, फिर गिरडी फेरे करते थे, फिर स्वागी फेरे करते थे। और आजकल तो रोटावेटर है, उसने बनाते पूरे भर की बुरी बोले। हाँ, रोटावेटर आजकल तो मशीनी यंत्र आ गया ना, तो उसके इस अनुसार वो कहना आपका उसने तो बिल्कुल ही शक्कर पर की बना देगी, खिंडुआ कर देगी। अच्छा, खाद खुद भी कुछ गिरनी है कि नहीं चल जाए काम? देखो वीरेंद्र भाई, अगर देसी खाद यानी कि जो गोबर की खाद है वो 8 टन प्रति एकड़ में डालनी बड़ी जरूरी है। ठीक, तो ये नीचे देवे ऊपर देवे खेत की तैयारी के दौरान? खेत की तैयारी के दौरान। ठीक। 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ के हिसाब से बहुत जरूरी है। और भूमि की जो पोटास है उसमें कमी होने पर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भाई डालनी चाहिए पोटास भी। कृष्ण भाई, ये तो आप एक नया खाद ले आए नहीं? आमतौर पर तो आप जिक्र करे जाए करो नाइट्रोजन पा दो, फास्फोरस पा दो, पोटास, या फिर आपने कह दे ये जो है गोबर की गली सड़ी खाद, या चौथे वाली आपने नई वैरायटी निकाली गोबर की खाद,
फास्फोरस पोटास की जो मात्रा है वो खेत के में तैयार करते टाइम भाई मिट्टी में मिला देनी बड़ी जरूरी है। खेत में बीज बोने पहले नीचे दे दो। बिल्कुल। एक तो इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा बिजाई से पहले और आधी मात्रा भाई खड़ी फसल में भी छिड़काव कर सकते हैं ऊपर से। ठीक है। और बीज की बात करें, बिजाई की बात करें, 1 एकड़ भूमि में दाने वाली जो फसल है इसकी बिजाई करने खातर 3 से 4 किलोग्राम और पत्ते वाली फसल खातर भाई 4 से 6 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ेगी। और इस फसल में 2 बार खरीफ और रबी में उगाई जाएगी। और खरीफ वाली जो फसल है इसकी बिजाई भाई अगस्त और सितंबर तक कर सकें। रबी वाली फसल की भाई बिजाई अक्टूबर से नवंबर तक टाइम है लगा सके और उसमें आगे तक फायदा भी मिलेगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह जो है ना 2 प्रकार से भैया तो छिंटा देकर बो सके ना या कतारा में बो सके, लाइना में बोले बेहतर है। उसमें कृष्ण भाई यो फायदा हो जाए खरपतवार वगैरह आसानी से निकल जाए उसमें। क्योंकि भाई एक तो निराई गुडाई वाली वही बात है वीरेंद्र भाई, थोड़ा कठिनाई नहीं होती उसमें। और कतार तक कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखा है और बिजाई के लगभग 8 से लेकर 10 दिन बाद बीज उगने लग जाएंगे। और एक बात और है कृष्ण भाई कि जब लाइनों में बोएंगे खरपतवार नियंत्रण समय समय पर करते रहेंगे, निकालेंगे तो हरे पत्ते के रूप में जो हम धनिया की फसल लेंगे ना पैदावार वो साफ होगी। नहीं तो उस गुच्छी में जो उसमें कबाड़ा भी आ गया फिर उसका भाव नहीं मिलेगा। अपना फिर आवेंगे ना घर लेकर छाटना पड़ेगा और फिर न्यू कहेंगे गृहणियां भी न्यू कहेंगे कि कितना गंदा धनिया आ रहा है, इसमें धनिया कम और कबाड़ा ज्यादा भर रहा है। एक बात और ध्यान रखनी इसमें खास भाई वीरेंद्र, वो क्या जी? वो है रगड़ का बोना की। अच्छा, धनिया के 2 भाग कर ले, 2 टुकड़े रगड़ लो। बिल्कुल सही। पहला क्या करेंगे गोस्से पर धरकर गोस्सा रगड़ दिया। बिल्कुल सही कह रहे। या भाई उसने कोई और लकड़ी के ला एक गिला रगड़ लो, और नहीं कुछ पाया पैर में जुत्ती काटी गिरा उसी गिल रगड़ दिया, दरड़ सा दिया उसने। यानी कि 2 फाड़ करके 2 फाड़ और पानी में भेज दो और अगले दिन भाई उसने वो दो। और सिंचाई भाई बीज को अच्छी तरह उगने खातर भाई नमी की जरूरत पड़ेगी। निराई गुड़ाई भाई टाइम पर करते रहें, सारी बातों का ध्यान अपना रखना है। और कटाई भाई करनी है तो हरी पत्ती के लिए भाई बिजाई के लगभग 3-4 सप्ताह के बाद इसको फसल तैयार हो जाएगी। और इसके बाद भाई कभी कभी इसकी फसल को 4-5 कटाई के बाद बीज के लिए भी छोड़ दिया। और इसके साथ साथ जो इसमें देखे हैं कृष्ण भाई, जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि भाई अच्छी पैदावार हमने उससे मिल जाए तो इसमें पैदावार 8 से 10 क्विंटल हमने जो हरे पत्ते के रूप में भी पैदावार मिल जाएगी, जो सही समय पर बिजाई हम कर लेंगे। तो वीरेंद्र भाई इसके साथ ही आज का किसान वाणी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। भाइयों से लेंगे इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।